हरे भरे खेतों और शांत वातावरण से घिरे एक भारतीय गांव में सुबह का समय था। गांव के बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। उनके सामने एक युवा लड़का खड़ा था जिसकी आंखों में निराशा थी। वह अपनी अच्छाई के लिए जाना जाता था, फिर भी लोग उसकी सज्जनता को कमजोरी समझते थे। कोई उसका मजाक उड़ाता तो कोई उसका फायदा उठाकर उसे अपमानित कर देता। वो भीतर ही भीतर टूट रहा था और यही सोचता कि अच्छे इंसान के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। एक दिन वह अपनी पीड़ा लेकर साधु के पास पहुंचा। उसकी आंखें नम थी। उसने कहा कि उसने हमेशा लोगों की मदद की, लेकिन बदले में उसे केवल तिरस्कार मिला। साधु उसकी बातें शांत भाव से सुनते रहे। फिर वे उठे और युवक को साथ लेकर घने जंगल की ओर चल दिए। जंगल के भीतर साधु उसे एक बड़ी चट्टान के पास ले गए, जहां एक शांत सांप कुंडली मारकर बैठा था। साधु ने पूछा, लोग इससे डरते क्यों हैं? युवक ने उत्तर दिया, क्योंकि इसके पास जहर है। साधु मुस्कुराए और बोले, सही कहा। यह हर किसी को काटता नहीं, लेकिन लोग जानते हैं कि अगर इसकी सीमाएं पार की गई तो यह खुद की रक्षा कर सकता है। इसलिए लोग इसका सम्मान करते हैं। फिर साधु उसे थोड़ी दूर ले गए जहां धूल में एक पुरानी रस्सी पड़ी थी। लोग उसे पैरों से रौंद रहे थे। साधु ने कहा, अगर आपके पास जहर नहीं होता तो दुनिया आपको रस्सी की तरह इस्तेमाल करती। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें क्रूर बनना है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। जब लोगों को लगता है कि तुम कभी ना नहीं कहोगे, तब वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान लेते हैं। साधु युवक को एक विशाल प्राचीन पेड़ के नीचे ले गए और कहा, दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल दें। दया वह शक्ति है जहां इंसान क्षमता रखते हुए भी संयम रखता है, जबकि कमजोरी वह स्थिति है जहां इंसान अपने लिए खड़ा ही नहीं हो पाता। साधु ने उसे एक दयालु राजा की कहानी सुनाई, जिसकी नरमी का फायदा उठाकर मंत्रियों और दुश्मनों ने राज्य पर हमला कर दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि मजबूत दिखना भी जरूरी है। उसने अपने व्यवहार में संतुलन लाया। वह अब भी दयालु था, लेकिन अन्याय के सामने कठोर हो जाता था। इससे उसका सम्मान वापस लौट आया। जंगल अब सुनहरी रोशनी से भर चुका था। साधु ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें किसी को काटने या गुस्से में रहने की जरूरत नहीं है। बस दुनिया को यह एहसास होना चाहिए कि तुम कमजोर नहीं हो। जब लोग जानते हैं कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हो, तब वे सोच समझकर व्यवहार करते हैं। अगले दिन जब युवक गांव लौटा तो उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अब वह हर किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं झुकाता था। वह विनम्र था, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। धीरे धीरे गांव वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। युवक समझ चुका था कि जीवन में अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन इतना कमजोर दिखना नहीं कि दुनिया आपको रस्सी समझकर इस्तेमाल करने लगे। उगते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी में उसका बढ़ता हुआ कदम आत्मसम्मान, शक्ति और एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया।